हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिद आ गई हूँ आप सभी के सामने और जब भी मैं आती हूँ आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर आती हूँ, एक नोटिस लेकर आती हूँ। और आज के इस नोटिफिकेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के अंदर 900 कुछ पोस्ट आई हैं और ये पोस्ट किसके अंदर है? ये पोस्ट आपको वेस्ट बंगाल पोस्ट ऑफिस के अंदर देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा इन पोस्ट में कौन कौन सी पोजिशन है ये भी हम बात करेंगे। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है ये भी हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। एंड अगेन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो नोटिस है वो कहां पर है और आप उस नोटिस को कहां से पढ़ सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी बातें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल पोस्ट ऑफिस के अंदर पोस्ट निकली है 923 पोस्ट है और सिर्फ 10वीं पास जो है यहाँ पे एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो यही मांगी गई है और मिनिमम एज बोला गया है कि 18 साल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हाइलाइट्स देखते हैं। अगेन की हाइलाइट्स क्या है कि जो जॉब पोजीशन है, पोजीशन क्या है मैम? तो पोजीशन यहाँ पे आपको ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट देखने को मिलेगी। बट इसके अंदर और क्या क्या इंक्लूड किया गया है? ब्रांच पोस्ट मास्टर को भी इंक्लूड किया गया है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को भी इंक्लूड किया गया है और डाक सेवक को भी इंक्लूड किया गया है। तो 3 तरीके की पोस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। एंड अगेन यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है ये ऑनलाइन करना होगा और कहां से कर सकते हो? इंडिया पोस्ट जीडीएस पोर्टल से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की जो डेट है वो शुरू होती है 10 फेब से और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की बोली गई है वो है मार्च 3 जो है इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो ओपन होगा इसके अंदर, बिल्कुल होगा। 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक जो है करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। अगर कुछ आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप वो अपडेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, एक एक करके जो है तीनों की जॉब प्रोफाइल देखेंगे। पहले बात करेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है। तो ये मैनेज करते हैं पोस्टल ऑपरेशन को। ब्रांच का जो भी पोस्टल ऑपरेशन है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर मैनेज करते हैं। हैंडलिंग द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड ट्रांजेक्शन को भी हैंडल करेंगे। मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग द पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का भी काम इनके हाथ में रहता है। इंश्योरिंग स्मूथ मेल डिलीवरी एंड कलेक्शन, तो मेक श्योर करना है कि जो भी काम हो रहा है पोस्ट ऑफिस के अंदर, चाहे वो मेल डिलीवरी का हो या कलेक्शन का हो, वो स्मूथली होना चाहिए। तो ये काम किसका रहेगा? ये रहेगा ब्रांच के पोस्ट मास्टर का। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। असिस्टेंट है तो हेल्प करेंगे, सेलिंग स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी, डोर स्टेप मेल डिलीवरी यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे असिस्टिंग बीपीएम, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनको पोस्टल ऑपरेशन में असिस्ट करने का काम जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का होगा। डाक सेवक की बात करेंगे तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे आपको डिलीवरी ऑफ मेल करनी होगी, सेलिंग ऑफ स्टैम्प्स, हैंडलिंग पोस्टल ट्रांजेक्शन एंड असिस्टिंग पोस्ट मास्टर इन द वेरियस ऑपरेशन। तो ये जो है काम किसका होने वाला है? डाक सेवक का होने वाला है। तीनों पोस्ट की हमने एक बार जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली है। अब बात करते हैं मैम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस की बात करेंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर को कितना मिलने वाला है? तो इनको 12,000 से लेकर 29,380 के अराउंड जो है इनकी सैलरी हो सकती है। और वहीं पे असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक की बात करेंगे, इनकी सैलरी जो है वो 10,000 से लेकर 24,000 तक होने वाली है। एंड इनको अदर बेनिफिट्स, ठीक है, जो कि 3% का इंक्रीमेंट होगा, डीएनएस अलाउंसेस होंगे, जीडीएस ग्रेचुटी, पेंशन स्कीम, ये सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ग्रॉस सैलरी के साथ साथ जो अदर पर्क्स मिलने वाले हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं मैम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो मिनिमम एज है अप्लाई करने की 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, तो SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एंड अगेन OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है और PWD को है 10 साल का रिलैक्सेशन। तो ये तो हो गया जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास तो होना ही चाहिए विद मैथ्स एंड इंग्लिश। अगेन जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स और इंग्लिश आपके 10th में होने चाहिए और मस्ट हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एज पर द स्टेट। अब डीलिंग आपकी लोकल जो हमारे सिटीजन्स हैं, स्टेट के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ होने वाली है, तो अगेन लोकल लैंग्वेज को यहाँ पे थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं, देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो लिखा है ना एग्जाम होगा ना इंटरव्यू होगा। बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, जो आपके 10th में मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। एंड अगेन जो भी आपको ग्रेड मिले हैं आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे और वही उसी के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
इफ द मार्क्स आर सेम, अगर इन केस किसी दो लोगों के या कई लोगों के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो प्रेफरेंस इज गिवन बेस्ड ऑन द एज, एज को प्रेफरेंस दी जाएगी, कैटेगरी को भी यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी और जेंडर को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मैम जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनको किसके थ्रू बताया जाएगा? तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको एसएमएस वाया ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। तो यस, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो मेक श्योर कि आपका एसएमएस और ईमेल जो है, मतलब अपना नंबर, फोन नंबर और ईमेल सही टाइप कीजिएगा। अगेन ये तो था पूरा अपडेट, बट इसी के साथ हम इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि नोटिस कहाँ पर आया है। तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जो है ये नोटिस देखने को मिलेगा। एंड बोला जा रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है एंड पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 10 तारीख से लेकर 3 मार्च बोली गई है। करेक्शन विंडो के बारे में भी बताया गया है। उसके अलावा हाँ जी, जो पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनके बारे में बताया गया है कि इनका काम क्या होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है इनके बारे में भी बताया गया है, ये हमने देख लिया। डाक सेवक की जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। कितना अलाउंसेस दिया जाएगा? तो 3% एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा, डीएनएस अलाउंसेस दिया जाएगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे बताया गया है और एक स्लैब भी दे दिया है कैटेगरी वाइज कि कितना कितना अमाउंट मिलने वाला है, सैलरी कितनी होने वाली है। बीपीएम की 12,000 से लेकर 29,000 जाएगी और एबीपीएम और डाक सेवक की 10,000 से लेकर 24,000। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। क्लियर? देखो गवर्नमेंट जॉब है, जो भी पोस्ट आती है हम ट्राई करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को बताएं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, बोला गया है कि 10th पास होना चाहिए, तो 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, विद पासिंग मार्क्स, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी है। एंड अगेन यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज को कंपलसरी बताया, मतलब बोला गया है प्रेफरेंस दी जाएगी। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, ठीक है, एटलीस्ट अप टू 10th क्लास। उसके अलावा ओके, तो अगेन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर देखा जाएगा यहाँ पे, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एंड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ये अदर क्वालिफिकेशन में बोला गया है। तो थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट क्राइटेरिया यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये है पूरा नोटिस। एंड अगेन अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप हमारे जो है टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट प्राइम क्या है? टेस्ट प्राइम में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट, ठीक है, यानी कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट आप इससे कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, एंड अगेन इसके अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं टेस्ट प्राइम के अंदर, तो कोड यूज कीजिएगा Y989, क्योंकि इस कोड के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप बोल सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। ऐसे ही अपडेट के लिए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे कोई भी पोस्ट आती है गवर्नमेंट की या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस परमानेंट या कोई भी पोस्ट आती है, हम ट्राई करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने कैंडिडेट्स को जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना है, आप एलिजिबल हैं और आपको जरूरत है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर।